हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर स्वागत है। अभी हम पॉलिटिकल साइंस का जो हिंदी है एनसीईआरटी का, उसका अध्याय 1 दो ध्रुवीता का अंत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड की है। शॉर्ट शॉर्ट ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे है ना कि अगर ज्यादा देर देखेंगे तो बोर होगा और नींद आएगा। इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपको एक एक अच्छे से चीजें हैं जो वो मन में याद हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आगे देखते हैं हथियारों की। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रूस का थोड़ा सा ज्यादा महत्व होता था। आगे देखते हैं, हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी थी, लेकिन इससे उससे भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। सोवियत संघ प्रौद्योगिक और बुनियादी ढांचे, मसलन परिवहन, ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ जो था, वो अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। वो सिर्फ अपना मतलब बेसिक उनको दे दे रहा था, बाकी वो उन पे कंट्रोल रख रहा था। इसी वजह से वहां के लोगों में ना धीरे धीरे वो, जैसे इंडिया में हम लोग आजादी के लिए कैसे धीरे धीरे उबलने लग गए थे, करने लग गए थे सभी, वैसे ही वहां पे भी हाल हो गया था। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमजोर हो गई थी। जब हालांकि सोवियत संघ के कई लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादक और प्रौद्योगिकियों के मामले में वह पश्चिमी के देशों से बहुत पीछे था। वो अपने लोगों से बहुत काम कराता था, फिर भी वो पीछे होता था, क्योंकि लोग वहां के सेटिस्फाइड नहीं थे ना उससे। इसलिए इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु में कमी होने लग गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी, अंततः ठहर सी गई थी। गो गोबर्शवे और सोवियत संघ का विघटन देखते हैं। मिखाइल गोर्बचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा था। वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। तो पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी, और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार की जरूरत थी। गोबर्च ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देना चाहा, वहां सुधार करने का फैसला किया। इस फैसले की कुछ ऐसी परिणति रही जिनका किसी को अंदाजा नहीं था। पूर्वी रूप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। इन देशों की जनता ने अपनी सरकार को सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया था। गोबर्च के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसे अतीत में होता था। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिरने लगी। मतलब कितना भी सुधार का उन लोगों ने कोशिश किया, बट लोगों के मन में वो उबाल आ चुका था। लोग वहां की जो संघ थी उसके विरोध में खड़े होने लग गए थे। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट घटता जा रहा था, गहरा होता जा रहा था। मतलब बाहर से तो लोग कर ही रहे थे, पर अंदर भी उसके कोई खुश नहीं था, तो इसलिए अंदर से भी उसका संकट बढ़ ही रहा था। इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हो गई थी। गोर्बचेव ने देश के अंदर आर्थिक, राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिक की नीति चलाई थी। इन सुधार नीतियों की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किए गए थे। उसके चलाने के बावजूद भी जो उसमें नेता थे ना, वो लोग विरोध करने लग गए थे। 1951 में एक तथा तख्त पलट भी हुआ था, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया था। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। येल्त्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभर गए। कौन बने वहां के? ये येल्त्सिन ने बना था। वहां पे जब शासन 1989 में ही चेंजेस हो गया था ना, तो ये तो 91 की बात है, तब शासन चेंज हो गया था। और कौन वहां जो लोग थे, उन लोग वापस उसी को वापस नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों ने इतने साल से अपने आप को कैद में समझा था, इसलिए ये सारी चीजें हुई थी। आगे पढ़ेंगे हम ये जोजेफ स्टालिन के बारे में पढ़ेंगे, और आगे देखेंगे कि जो न्यू सरकार बनी थी उसके बाद वहां पे क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को